दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती और दोस्तों 29,334 शिक्षक भर्ती और 12,460 शिक्षक भर्ती, ये सारी शिक्षक भर्तियां दोस्तों आप जैसा कि जानते ही हैं कि अपडेट मैं सबका देना चाहता हूं चारों भर्तियों का। सबसे पहले दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती पर आता हूं। 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती जैसा कि डेट लगा हुआ था 22 अप्रैल, लेकिन दोस्तों अब ये डेट टल चुका है। काज लिस्ट में कोई डेट शो नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ अब कैसे शो होगा, ये चीज़ें जो है आती हैं। तो दोस्तों मेंशन करने पर चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मेंशन कराएगा कौन, ये सारी चीज़ें देखना है। लेकिन दोस्तों मेंशन भी मेरे ख्याल से 10 दिन तक इंतजार करके ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्री खुद से अगर डेट लगाएगी तो जल्दी ही लग सकता है। अगर आप जो है मेंशन करेंगे और जजों के पास टाइम नहीं रहेगा, शेड्यूल नहीं मतलब नहीं खाली है, क्योंकि जो है इस समय छुट्टियां होने वाली हैं 15 मई तक। तो दोस्तों निश्चित रूप से फिर वो जुलाई में ही डेट लगा देंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस से जुड़े हुए जो प्रमुख वकील हैं, वो जैसा कि आप जानते ही हैं कि वकीलों के ऊपर टिप्पणी के कारण बहुत से लोग बहुत गुस्सा हुए थे। और निश्चित रूप से दोस्तों कुछ इसमें चयनित शिक्षक भी आ गए हैं, इस मामले में कूद गए हैं। जिसमें एक फाटक जो है, आप जानते हैं फाटक फाटक करके जो भी है, सबसे बड़ा आम, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे भी उसका नाम लिया गया है सबसे ज्यादा नोडल काउंसिल के ऊपर टिप्पणी करना। सोचो, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा ये स्थिति हो गई है। अरे तुम मतलब 2023 से ये मुकदमा चल रहा था, तब कहाँ थे? 16 दिसंबर के बाद इसमें आके तुम ज्ञान बांट रहे हो, नोडल काउंसिल पे कमेंट कर रहे हो, सब पर कमेंट वकीलों पर कर रहे हो। तो दोस्तों सोचिए कि ये लोग इस मतलब आप लोगों का खेल नहीं बनने देना चाहते हैं। तो उस जो भी फाटक चयनित है या फिर जो है अन्य जो भी हैं, उन लोगों को दोस्तों इसमें आने का बस एक ही कारण है कि वो जो है इसमें अर्निंग करना चाहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, रही बात वकीलों की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक जस्टिस ही आपका पूरा मुकदमा देख रहे थे। बहुत से कुछ मूर्ख टाइप के लोग भी होते हैं सोशल साइट पर, उनको कीड़ा लगा रहता है। उनका सिर्फ काम है कि लोगों को टारगेट करना, लोगों को वो करना। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि वकीलों का तो अभी बहुत विशेष रोल था ही नहीं। जस्टिस खुद सबको चुप करा दे रहे थे। तो दोस्तों सिर्फ आपको मैं बता देना चाहता हूं, तो कोई बहुत विशेष वो नहीं था। लेकिन फिर भी सब अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ वकील खड़ा करते थे। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे इसी भर्ती में जब 1100 याचियों को मिला था, तो उस समय जो जो वकील जिनके खड़े थे उन्हीं के लोगों को मिला था। तो सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ छोटे बड़े वकील अपना खड़े किए थे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि अपना वकील वहां न रखता हो। एक बड़ा जो है आर्डर लिस्ट आता है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी की परिस्थितियां ये हैं कि अब जो है कैटेगराइज होगी केस, और कैटेगरी होकर जो है सुनवाई होगी। तो कैटेगरी अलग अलग है। अब किस आदेश का कंप्लायंस नहीं हुआ है, किसका हुआ, ये सारी चीजें जस्टिस परखेंगे। लेकिन दोस्तों मेरिट पर सुनने का मतलब है दोस्तों 6,170 पोस्ट से अधिक मिलना कंफर्म नहीं है। अब देखना होगा दोस्तों कि अगली डेट पर क्या होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए 6,170 में किनका लोकस है। अब तमाम कैटेगरी है, 12,091, 90,105 रिस्पोंडेंट, इसके बाद जो है 24 फरवरी, ये सारे कैटेगरी अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों अब किस कौन अपना सही साबित कर पाएगा, ये चीजें देखनी होगी। क्या रिस्पोंडेंट अपना लोकस सही साबित कर पाएंगे तो 259 लोग जो बचे हैं उनको मिल सकता है। 12,091 के लोग जो कंटेम्प्ट में याची हैं उनको मिल सकता है। या फिर जो है जो ऐसे लोग हैं जो कि 24 फरवरी में याची थे, वो कंटेम्प्ट डाले हैं, उनको मिल सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों अब देखिए बहुत सी बाउंड्रीज लगेगी, कितना कितना किसको मिलता है, ये चीजें देखना होगा। लेकिन दोस्तों 6,170 पर तो स्टेट भी राजी थी पिछली डेट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 90,105 की टोटल जो संख्या थी, उन्होंने बताया कि 6900 है। और ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा मैं इन लोगों को देने के लिए जो है तैयार हूं। तो दोस्तों वो चीज अगर जो है वहां तक के लोगों को अगर कोर्ट देती है या फिर ऐसा कुछ करती है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि, हालांकि इसमें बहुत से लोग हैं जो पूर्व में पिटिशनर भी नहीं है 6900 में। तो निश्चित रूप से दोस्तों फिर उसमें से भी कुछ घटेंगे। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अब 32-36 हजार जो याची हैं
उनका या फिर जो है ये जो 16,000 याची हैं उनका जो है दोस्तों इस पर संभावनाएं कम हो गई। स्पष्टवादी हूं मैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं वो कर सकता कि जो है कि मैं आपको गफलत में रखूं, क्योंकि दोस्तों ये स्थितियां ऐसी आई हैं कि अभी जो है जितना भी वो है, देखिए इसमें अगर देखा जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो दोस्तों 10-12 हज़ार ही लोग हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग गूगल फॉर्म घर बैठे भर के या फिर अन्य तरीकों से जो है संख्या बढ़ाए हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी पूर्व में 2017 के पहले याचिका भी नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हो, अब ये न्याय की लड़ाई है 6170 पोस्ट के लिए हो चाहे जो, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, किसी को मिले या न मिले ये भाग्य की बात है, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब जिसको सारे लोग अपना जोर लगाओ, जिसको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें एक समस्या ये आती है कि एक दूसरे पैरोकारों को सारे लोग टारगेट करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, जो है एक मंच पर जब तक आदमी नहीं आएगा तब तक इस तरह की स्थितियां ऐसी ही रहेगी, और निश्चित रूप से कोई कहेगा हम सच्चे वो झूठे, कोई कहेगा हम सच्चे। दोस्तों वहां पे स्थितियां ये हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 50,000 के वकील खड़ा करके 5 लाख का बताया जाता है, और आम याचिकाकर्ता जानता ही नहीं है। सीनियर का खाली उसको जो है नाम चाहिए बस। तो सीनियर दोस्तों 2016 के बाद हर साल 150, 200, 150, 200 बने हैं। तो बहुत से लोग बहुत सस्ते में सीनियर हो जाते हैं। तो ये दोस्तों इन लोगों की जो है एक मंशा होती है कि ये लोग सस्ता करके उसको बड़ा बता के जो है फिलहाल तो दोस्तों मैं मुझे इसमें नहीं जाना, लेकिन एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं दोस्तों, 72,825 अब जो है मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो दिल करता है 6170 पोस्ट की लड़ाई है। अब उसमें जो है 12,091 का हो, रिस्पोंडेंट का हो, या फिर जो है इसका हो, या फिर किसका हो, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करेंगी। लेकिन दोस्तों अब 16,000 और 32,000 का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से अब ये याचिका, जस्टिस खुद कह रहे थे कि हम इसको जो है चीफ जस्टिस के पास भेज दे रहे हैं, और जो है आप लोग देख लीजिए। तो देखिए फिलहाल तो 6170 पोस्ट में ही हो जाए, जिसका भी होना हो, 90-105 का हो जाए जितने लोग थे 16 दिसंबर के पहले, या फिर जो है जो 12,091 का हो जाए, या किसका हो जाए दोस्तों, किसी का भी हो, ये चीजें जो है अभी फ्यूचर में है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को हमारी बातें बुरी लगती है, लेकिन वो चीजें जो मैं कहता हूं दोस्तों, इस बात को स्पष्ट लिख लें कि इस भर्ती में चयनित आए और सबको टारगेट किया वकीलों को, निश्चित रूप से इससे पूरा बर्बाद हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक चीज और, कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सेम यही कंडीशन है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि 2 बजे टाइम फिक्स था, जो है 3:45 में टाइम फिक्स था, और सरकार से पॉलिसी लाने को कहा गया था जस्टिस द्वारा जो है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सरकार ने 1 महीने का टाइम लिया, और निश्चित रूप से याचियों की संख्या बढ़ गई। तो याचियों की संख्या उसमें भी 25,000 पहुंच गई, जैसा कि आज पेपर में भी दिया गया है। तो दोस्तों अब संख्या जब बढ़ जाएगी तो कोई भी कोर्ट इतना फोर्स नहीं कर सकती सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के लिए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब 12,460 में कुल 2,500 याची हैं, और जो 1,309 के आसपास सीटें खाली हैं। हालांकि पेपर में कम दे रहा है, लेकिन दोस्तों 1,309 के आसपास सीटें खाली हैं। फिलहाल तो दोस्तों 12,460 की डेट 13 मई को लग गई है, और निश्चित रूप से हमारे भी इसमें तमाम याची हैं दोस्तों, 300 के आसपास याची हैं। और निश्चित रूप से उसमें से जो पहले वाले हैं, जो 150 लोग हैं, 150 बाद में जुड़े थे। और दोस्तों 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती का मैं बताना चाहता हूं कि पहली लिस्ट 1100 कुछ लोगों की हुई है, अभी उसमें सीटें खाली हैं। सेकंड लिस्ट जो बिफोर द 2019 थे, वो लोगों की दोस्तों एक याचिका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारी पड़ी है, डायरी नंबर है, लेकिन मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, चूंकि दोस्तों हमारे साथ भी कई जनरल के अभ्यर्थी थे जो कि 65 के ऊपर हैं, लेकिन जो है जो 1113 लोगों की याचियों के लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। हालांकि अभी सचिव स्तर पे और जो है बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर पर जो है बातचीत चल रही है सेकंड लिस्ट आने के लिए उसमें। लेकिन दोस्तों अगर नहीं आएगा तो उसमें जो है जो हमारी कंटेम्प्ट विद इन टाइम हुई है 1 साल के अंदर, दोस्तों जब पूरा प्रदेश सोता रहता है तो मैं उसकी आगे की सोचता रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं 3 लोगों की एक कंटेम्प्ट डालकर डायरी नंबर लेके बैठा हूँ, लेकिन अभ्यर्थियों के बिना सहमति के। क्योंकि अगर सरकार ने ऐसे कर दिया तो ठीक है, नहीं करेगा तो निश्चित रूप से दोस्तों, हालांकि उसमें ज्यादा लोग नहीं है, 1,500 कुछ लोग थे ही, और निश्चित रूप से 1,100 कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई है। इसके अलावा भी दोस्तों उसमें सीटें खाली हैं। तो जो भी देखिए, जिसको जहां भी बन पड़ेगा वो लड़ेगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों को अगर
ये लगता है कि जो है कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा तो वो दूरी बना ले। कोई भी अधिवक्ता किसी को जबरदस्ती नहीं कहता है कि आप जो है जुड़िए। अभी 29,000 में दोस्तों जिन लोगों को नौकरी मिली है, सोचिए 7-8 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिली है। तो जो नहीं जुड़े थे अब उनको जो है तो भाई ये तो मलाल तो होगा ही। तो कोई भी देखिए किसी अधिवक्ता से अगर जुड़ता है तो उसका निजी एक अपना, वो कोई भी अधिवक्ता आपको जबरदस्ती थोड़ी बुलाता है कि आप आइए जुड़िए। और तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश देता रहता है इस तरह का। तो आपको अगर लगता है तो आप पैसे खर्च करिए, नहीं तो फिर सीधा बैठिए। आप बैठकर अगर ये कहिए कि ज्ञान बांटे जो है सोशल साइट पर और एक दूसरे को टारगेट करें, तो ये दोस्तों निश्चित रूप से गलत है। और इसी के कारण दोस्तों नुकसान भी होता है। कुछ मछलियां गंदी होती हैं और निश्चित रूप से उससे पूरा तालाब गंदा हो जाता है और वो माहौल नहीं रह जाता। क्योंकि देखिए हर पैरोकार की कमी है, किसी कोई परफेक्ट नहीं है। अगर इतना ही होता तो एक मंच पे एक अकाउंट नंबर जारी होता, एक अकाउंट में वो होता। तो ये चीजें कभी न हुई हैं न हो पाएंगी। तो हर कोई कहेगा कि भैया वो उनका दही खट्टा हमारा अच्छा, उनका दही खट्टा हमारा अच्छा, ये सारी चीजें होती रहती हैं। और देखिए ये सब तो हर जगह होती है, मतलब किसी भी भर्ती में हो ऐसा 2-4 टीम रहती हैं, 6 टीम रहती हैं, तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन सही डिसीजन और सही जो है निर्णय आए तो वो सारी दूरियां मिट जाती हैं। लेकिन दोस्तों टेट 2011 का मैटर ऐसा है कि इसमें दोस्तों तमाम चयनित ऐसे आ गए हैं जो कि उनका कोई उसमें मतलब नहीं है, बस ज्ञान देने आ जाते हैं। और उनके ज्ञान को सुनने के लिए बाई लगाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं झंडा उठाने के लिए। क्योंकि दो है जो है दोस्तों उनको तो समझ रहती नहीं है, तो वो उन्हीं की गर्दन काटते हैं जो उनकी वाहवाही करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग से सावधान रहिए। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 72,825, 29,334, 12,460, 69,000 की स्थितियां ये हैं दोस्तों कि अभी तो 12,460 13 मई को लगा है। हालांकि 15 मई के बाद कोर्ट बंद हो जाएगी। और इधर भी जो है दोस्तों 13 मई के बाद जो है जून में जो है जो जेके माहेश्वरी रिटायर भी हो रहे हैं, जो कि 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई केस सुन रहे हैं। तो दोस्तों अगली बेंच कौन आएगी ये भी देखना होगा। अगर 13 तारीख को ये निर्धारित नहीं हुआ 12,460 शिक्षक भर्ती, तो ये आगे चलकर मामला बिगड़ सकता है। बिगड़ सकने का मतलब दूसरा कोई जज आएगा तो हो सकता है कि याची रिलीफ न दे या फिर इस तरह का। हालांकि दोस्तों अभी इस पे सुनवाई होना तय है। धन्यवाद।